राम राम दोस्तों। दोस्तों, जब चंद्रमा अष्टम में जाता है, अष्टम भाव में जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो उस ग्रह की और जिस घर से आता है उस घर की साधना करनी पड़ती है। साधना का मतलब कि उसको बिल्कुल जो उसके अंदर त्रुटि है, उस त्रुटि को का निवारण करना पड़ता है, उस चीज़ पे निगाह रखनी पड़ती है। मतलब अपने इमोशंस के अंदर कोई भी ऐसी त्रुटि ना हो जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दे। ये गहराई का है। यहाँ कोई ग्रह बैठ जाए तो उसकी पावर प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मन बैठ गया, आपको मानसिक तौर से मन को लेके संघर्ष करना पड़ेगा। इसकी एनर्जी चीज़ों को गहराई से जानने के लिए कहती है अष्टम भाव की। तो जब आप अपने मन को किसी ऐसे सब्जेक्ट में ले जाओगे जो गहराई से उस चीज़ की रिसर्च करे, क्योंकि डॉक्टर, जो सर्जन होते हैं, इंजीनियर्स जो मशीन को, मतलब ये तांत्रिक तंत्र को जानने वाले लोग, किसी भी सिस्टम को जानने वाले लोग यहाँ पैदा होते हैं, इस जगह से पैदा होते हैं। मन यहाँ आता है तो कहता है गहराई, जिंदगी की गहराई, मन की गहराई। ये साइकियाट्रिस्ट, मन के डॉक्टर यहीं से बनते हैं। ये कहता है मन में जो भाव हैं उन पे काम कीजिए, उन भावों की गहराई समझिए। ये गहराई में ले जाता है। एक्चुअल में हमारा मन के जो भाव हैं वो शुद्ध स्थिति में लाने की कोशिश करता है। आपको बहुत बहुत सारे जो एक्सपीरियंस होंगे कि कई तरीके से आपको भावनात्मक तौर पर दुख मिलेगा, तभी तो आपको उन भावनाओं का पता चलेगा। हर तरह की भावना, दुख की भावना, सुख की भावना, प्रेम की भावना, ये सारी अनुभूति ये संपूर्ण बनाता है। यहाँ पर जो ग्रह बैठ जाता है उसकी त्रुटियों को दूर करके उसकी गहराई, उस तत्व की पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो चंद्रमा के जो बैठता है तो मन के कितने भाव होते हैं। ऐसे व्यक्ति को चोट लग के सारे भाव, दुख के, सुख के, सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। तभी तो वहाँ साइकियाट्रिस्ट बनेगा, तभी तो डॉक्टर बनेगा, जब तो ज्योतिषी बनेगा। ये ज्योतिषियों का भी है, क्योंकि उसे मन के भाव का पता है। कौन सा भाव अगर व्यक्त कर रहा आदमी तो उसको क्या दिक्कत है। ये जिस ग्रह को यहाँ बैठाता है उसके परफेक्शन के लिए कहता है। दोस्तों, मन यहाँ बैठ गया, मन के कितने भाव हैं, कितने विचार हैं, उनकी गहराइयाँ, उनका हमारे जीवन पर किस तरह का असर है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। अगर लगन मजबूत होना चाहिए, सूर्य मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो क्योंकि यहाँ आदमी थक जाता है, सफोकेशन महसूस करता है, घुटन महसूस करता है, उससे ये अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आता। इसमें संघर्ष करना पड़ता है। इसमें महसूस, ये पंचम भाव का चौथा स्थान है, आपकी चित्त की गहराई। तो ये चित्त की गहराई में जाके बात करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें शुरुआती दौर में मानसिक तौर पे आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ना मेरी हो रही है किसी न किसी रूप में। शुरुआती दौर में ये आपके लाइफ पार्टनर का परिवार भी है, हो सकता है आपके ससुराल पक्ष से आपको चीज़ें पसंद ना आए, उनका व्यवहार आपको अच्छा ना लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे, ज्योतिषी आपको बताते हैं भाई यहाँ पे आके भी ये काम करना है, आपके अपने मन को साधना है, उसका मनन और चिंतन करना है। जो गुरु महाराज ने आपको ज्ञान दिया है उसका चिंतन करोगे, उन मंत्रों का जाप करोगे तो आपका मन गहराई में उतरेगा और जिंदगी की गहराई समझाता है कि हमारे जीवन की जो गहराई है वो यहाँ से मिलती है। वो मन अंदर, क्योंकि मन ही मेन है, मन ही इंद्रियों का राजा है। जब आपको मन की पढ़ाई ये करा देगा ये वाला खाना, तो आपको हर इंद्री के गुण का पता चल जाएगा। हर इंद्री, आँख कैसे काम कर रही है, किसी की भी आँख देख के आप बता दोगे किसकी आँख क्या चीज़ ढूंढ रही है। दोस्तों, ये साधना का जगह है, यहाँ ग्रह को साधना पड़ता है।
मन बैठ गया तो अपनी मानसिकता को, अपने मन को साधना पड़ेगा, उसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको। दोस्तों, मेरे विचार कैसे लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम, राधे राधे।